एपिसोड 2। हमें कहाँ लेकर आए हो काल? ये अनंत काल है और ये है शक्तिशाली डमरू जिसने मुझे आजाद होने में मदद किया था। शायद यही इन रस्सियों से हमें आजाद कर पाएगा। मैं तुला धमुरा हूँ और मैं स्वभाव से अपक्षपाती हूँ। मैं न राक्षस शक्ति को चुनता हूँ और न भक्षक शक्ति को। मैं उस ओर रहता हूँ जिस ओर शक्ति बढ़ती है। तुम्हें अपनी बेड़ियाँ बिना मेरे सहायता के तोड़नी होगी। मैं तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ तुला डमरू। इन रस्सियों के रहते हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये डमरू ऐसा नहीं मानेगा काल। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम इसकी शक्ति लेकर इन रस्सियों को तोड़ देंगे। मुझमें भक्षक शक्ति कई ज्यादा बढ़ गई है। मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश का परिणाम तुम्हारा नुकसान होगा। अब हम दिखाएंगे तुमको कि किसका नुकसान होगा। हम आजाद हो गए हैं। अब मैं अंतरिक्ष में और तबाही मचाऊंगा। मैं अतीत में जाके लिटिल सिंघम का अस्तित्व मिटा दूंगा। भूल जाएगा कि वो लिटिल सिंघम है। ऐसे तबाही से भक्षक शक्ति बढ़ती जाएगी। बढ़ने दो, मैं लिटिल सिंघम को मिटा के रहूंगा। तुम दोनों कमजोर हो, वापस जाओ और अपनी ताकत बढ़ाओ। समय आते ही मैं तुम्हें फिर से हासिल करूंगा। जाओ। काल हुआ है आजाद। अब होगी लिटिल सिंघम के अस्तित्व की तबाही, तबाही, तबाही। धीमे धीमे लट्टू। पारेख भाई ने खास मेरे ढोकले का ऑर्डर दिया है अपनी बेटी की शादी में परोसने के लिए। अरे नानी, आपके स्पेशल ढोकले पूरे नीरची नगर में फेमस हो जाएंगे। इन्हें खाने के बाद है ना इतने ऑर्डर्स आएंगे, इतने ऑर्डर्स आएंगे जितने बूंदी लड्डू में बूंदी होती है। बल्लू, इन ढोकलों को हम चुरा लेंगे और पाएक भाई से कहेंगे शादी में ढोकले चाहिए तो पहले हमें माला माल करना पड़ेगा। अरे इसको क्या हो गया? कल्लू और बल्लू ये यहाँ क्यों आए हैं? हम इसके लिए आए हैं। हमारे ढोकले चुरा के भाग गए। ढोकला चोर अब एक ही है जो हमारा ढोकला वापस ला सकता है। लिटिल सिंघम भाई। अरे कल्लू बल्लू, मेरे दोस्तों के ढोकलों पे डाका डालना अच्छी बात नहीं। अरे भाग बल्लू, लिटिल सिंघम ने पकड़ लिया तो हमारा कचुम्बर बना दिएगा। हाँ
चलो अब चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। हम नहीं बैठेंगे। बहुत बार खाना पड़ेगा। लिटिल सिंघम, इन दोनों ने हमारा ढोकला चुराया। अगर नहीं जाओगे तो यही मार खानी पड़ेगी। लिटिल सिंघम भाई, मुझे पता है तुम काल की करतूतों को सुधारने में कितने बिजी हो, लेकिन ये नानी का पहला ढोकला ऑर्डर था ना, तो तुम्हें बुलाना ही पड़ा। लट्टू, मैं चाहे कितना भी बिजी रहूं, अपने दोस्तों की मदद करने के लिए हमेशा आऊंगा। चलो अब तुम अपनी नानी की मदद करो। हाय दम लो। अरे काल मामा ने इतने क्रिमिनल्स को आजाद किया है, सुबह से चोरों को पकड़ने का काम चालू है। ऐसे तो हमें बहुत टाइम लगेगा रे बाबा सब ठीक करने के लिए। ओए होए, बस बबली और आविष्कार को टाइम ट्रैवल का उपाय मिल जाए, फिर हम काल को ढूंढकर रोक सकते हैं। इन चोरों की टोली को जेल में डालकर बबली और प्रोफेसर आविष्कार के लैब में चलते हैं। लगता है आप दोनों ने टाइम ट्रैवल का डिवाइस बना ही लिया। हाँ, बनने ही वाला है। दस डिवाइसेस बना चुके हैं, लेकिन हर एक डिवाइस फेल हो जाता है। अरे भक्षक शक्ति अंतरिक्ष में बढ़ रही है। यह भक्षक शक्ति सबसे अधिक बड़ी थी। ये तो वही समय है जब काल समयांतर की मदद से भाग गया था। तो मतलब जब भी काल टाइम ट्रैवल करता है, समय के नियमों को छेड़ता है, तब भक्षक शक्ति बढ़ जाती है। हाँ लिटिल सिंघम, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भक्षक शक्ति अंतरिक्ष में पूरी तरह फैल जाएगी और फिर उसे काबू में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने समय में जो तबाही मचाई थी, उससे भक्षक शक्ति काफी बढ़ गई है। अब आगे देखना डमरू, मैं लिटिल सिंघम के जिंदगी में क्या दहशत मचाता हूँ। सबसे पहले उसके सुपर कॉप होने की घटना को मिटा दूंगा। अगर वो सुपर कॉप ही नहीं बना तो वो सिर्फ एक मामूली बच्चा रहेगा। ये है X1 एनर्जी, दुनिया की सबसे शक्तिशाली एनर्जी में से एक। इसकी मदद से टाइम ट्रैवल डिवाइस काम करनी चाहिए। ओह नहीं। हाँ, इस मशीन ने एटम बॉम्ब की तरह फटकर हमारे टाइम ट्रैवल के सपने को चूर चूर कर दिया। लिटिल सिंघम, क्यों ना हम मल्टीवर्स वॉच के इस्तेमाल से मल्टीवर्स के लिटिल सिंघम्स को बुलाएं? वो हमारी मदद करेंगे। नहीं, मल्टीवर्स के लिटिल सिंघम्स यहाँ आ गए तो काल भी सारे मल्टीवर्स के काल को यहाँ लाने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ, सारे मल्टीवर्स के काल। बबली, तुम्हारा आइडिया बहुत खतरनाक है रे बाबा।
और वैसे भी मल्टीवर्स के लिटिल सिंघम अपने अपने यूनिवर्स की प्रॉब्लम से निपट रहे हैं और मुझे मेरे यूनिवर्स की मुसीबत काल से निपटना होगा। चोर चोर चोर, मेरा पर्स लेकर गया, पकड़ो। अरे लॉटरी लग गई, भाग बल्लू भाग। ये बच्चा कहाँ से बीच में आ गया? ये वही दिन है जब मंत्री जी और फौलाद सिंह नन्हे मुन्ने अजय की बहादुरी को देखकर उसे सीक्रेट सुपर कॉप प्रोग्राम में शामिल करते हैं। पहले इन्हें रास्ते से हटाना होगा। हाँ, कल्लू और बल्लू कहाँ गए? क्या हुआ लिटिल सिंघम? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। ये अचानक से तुम्हारे सिर में दर्द कहाँ से आ गया? क्या हो रहा है तुम्हें? भक्षक शक्ति बढ़ रही है, इसका मतलब काल समय में सफर कर रहा है। ये लिटिल सिंघम के साथ हो क्या रहा है? लिटिल सिंघम, तुम ठीक तो हो? लिटिल सिंघम साहिब, कुछ तो बोलो ना बाबा। हर टेंशन से अब मेरा सर दर्द करने लगा है। हाँ, कौन लिटिल सिंघम? हाँ, मैं तो अजय हूँ। हाँ, तुम अजय हो, लेकिन तुम लिटिल सिंघम भी हो। इंडियाज यंगेस्ट सुपर कॉप। पुलिस की वर्दी शेर का दम, नाम है इसका लिटिल सिंघम। हाँ, मुझे नहीं पता लिटिल सिंघम कौन है। मैं अजय हूँ, अजय। तुम सब कौन हो? मैं कराटे। ये क्या हो गया मैडम? ये बबली के पापा प्रोफेसर आविष्कार। ये न्याय रक्षक। अरे कोई तो याद होगा ना तुम्हें। इसको तो पहचानो, ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बबली। बबली है रे बाबा। सॉरी, मैं किसी को नहीं जानता। मुझे लगता है तुम सबको कोई गलतफहमी हुई है। मैं लिटिल सिंघम नहीं, अजय हूँ। याद करो लिटिल सिंघम, तुम्हारे क्राइम फाइटिंग के किस्से हैं कमाल। तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल है शानदार। ये देखो, शेर का पंजा। लिटिल सिंघम, तुम इसे जरूर पहचानोगे। आता माझी सटकली पंजा अटैक। लिटिल सिंघम अपना अस्तित्व भूल गया है। अब अगला निशाना होगा लिटिल सिंघम की मां पर। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक मैं वापस जरूर आऊंगा।
सिंघम की प्यारी माँ को सीधे दुश्मन के दरवाजे पर छोड़ दूंगा। लिटिल सिंघम कभी अपने माँ से नहीं मिलेगा और वो कभी अपनी माँ को नहीं जान पाएगा। बॉस, मैंने अपने आदमियों से बात कर ली है। आज सारा का कौन हो तुम? मुझे अपना शुभ चिंतक समझ लो। ये लो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। ये तो ब्लैक शैडो है। इसे बंदी बनाकर रख लो, ये मेरे बहुत काम आएगी। तुम चाहे हमें पहचान लो या नहीं, लेकिन एक शख्स है जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। ओह वाओ, ये कौन है? ये तो कोई कूल स्पाई लगती है। ओए होए, लिटिल सिंघम, ये तो तुम्हारी मॉम है। तुम इनके साथ कई मिशंस पर गए हो। क्या ये मेरी मॉम है? पर मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। मैं अपनी मॉम को पहचान क्यों नहीं पाया? शायद तुम्हें सुपर स्क्वाड याद होंगे। मुझे नहीं पता ये सब कौन है। क्या हो रहा है मेरे साथ? इन सारी फोटोज में मैं ही हूँ, लेकिन मैं किसी को नहीं पहचान पा रहा। संयंत्र की मदद से मैंने लिटिल सिंघम की जिंदगी के कई हिस्सों को खत्म कर दिया है। मेरे हर बुरे काम से भक्षक शक्ति बढ़ती जा रही है। डमरू बड़ा खुश होगा। ये है असली तबाही, तबाही, तबाही। लगता है काल समय के चारों ओर दहशत मचा रहा है। भक्षक शक्ति बढ़ती जा रही है। न्यूटन की चटनी, कहीं काल ने ही लिटिल सिंघम के अतीत को मिटा तो नहीं दिया? आप सही कह रहे हो प्रोफेसर आविष्कार, इसीलिए लिटिल सिंघम किसी को पहचान नहीं पा रहा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है और आज तो मैथ्स का टेस्ट भी है और मेरी मैथ्स की पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई है। अजय, तुम यहाँ आराम करो, अभी स्कूल के लिए बहुत टाइम है। एक लिटिल सिंघम ही है जो पूरे ब्रह्मांड को काल और भक्षक शक्ति से बचा सकता है। अगर वो ही नहीं रहा तो हम किससे उम्मीद रखेंगे? हमें लिटिल सिंघम को वापस लाना ही होगा और उसके लिए कुछ भी करके टाइम ट्रैवल का तरीका निकालना ही होगा। लिटिल सिंघम के अतीत में जाकर सब पहले जैसा कर देना होगा, तब जाकर अजय फिर से लिटिल सिंघम बन जाएगा। बस अब यही एक रास्ता है, वरना काल और भक्षक शक्ति इस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। पापा, जल्दी टाइम ट्रैवल डिवाइस बनाने का कोई नया तरीका सोचते हैं। क्यों ना हम मल्टीवर्स वॉच का इस्तेमाल करें? ये वैसे भी पोर्टल्स खोल सकता है। मल्टीवर्स वॉच के पोर्टल्स यानी कि दरवाजे दूसरे यूनिवर्सेस में जाने के लिए खुलते हैं, लेकिन ये वॉचेस किसी को अतीत, भविष्य या वर्तमान काल में नहीं ले जा सकता। इस शक्ति संकेतक की क्या खूबी है? क्या इससे हम टाइम ट्रैवल डिवाइस बना सकते हैं? शक्ति संकेतक हर समय की रक्षक शक्ति या भक्षक शक्ति महसूस कर सकती है, चाहे वो अतीत काल हो, भविष्य काल हो या वर्तमान काल हो। लेकिन इससे हम समय में सफर नहीं कर सकते हैं। भक्षक शक्ति के बारे में सुना है, लेकिन ये रक्षक शक्ति क्या है? जैसे भक्षक शक्ति बुरी शक्ति है, वैसे ही रक्षक शक्ति अच्छी शक्ति है। हमारी ये रस्सी रक्षक शक्ति से बनी है और लिटिल सिंघम रक्षक शक्ति का योद्धा है। इन
सारी चीजों से कोई तो तरीका होगा टाइम ट्रैवल डिवाइस बनाने का। मैंने स्कूल में मैग्नेट्स की पढ़ाई की थी। टीचर ने हमें दिखाया था कि कैसे नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे को खींच लेती है। तो हम रक्षक शक्ति के इस्तेमाल से भक्षक शक्ति तक जा सकते हैं। मल्टीवर्स वॉच से हम पोर्टल्स बनाने की पावर लेंगे और शक्ति संकेतक से भक्षक शक्ति को महसूस करने की पावर लेंगे। जब काल टाइम ट्रैवल करेगा तब भक्षक शक्ति बढ़ जाएगी और हमारा डिवाइस सीधे हमें काल तक पहुंचा देगा। चलो बबली, मल्टीवर्स वॉच को टाइम ट्रैवल के काबिल करना है। मल्टीवर्स वॉच के जरिए लिटिल सिंघम टाइम ट्रैवल कर सकता है। ज्ञानो, ये टाइम ट्रैवल वॉच तो बना लेंगे, लेकिन लिटिल सिंघम मेरा मतलब अजय को काल से लड़ाई करने के लिए कैसे रेडी करेंगे रे बाबा? मैंने इतनी दहशत मचाई है कि अजय भूल गया है कि वो लिटिल सिंघम है। मेरी वजह से भक्षक शक्ति भी बढ़ती जा रही है। फिर लिटिल सिंघम को खत्म क्यों नहीं कर देते? क्या लिटिल सिंघम को खत्म कर दूं? अभी अभी तो उसकी जिंदगी तबाह करके आया हूँ। पहले मैं उसे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, अपनी पहचान ढूंढने के लिए भटकता देखना चाहता हूँ, फिर मैं उसका अंत कर दूंगा। और अगर लिटिल सिंघम को फिर से सब याद आ गया तो? इंसान अपनी यादों के बल पर जीता है और लिटिल सिंघम अपनी यादों को खो चुका है। बेचारा बच्चा बन गया है। अगर लिटिल सिंघम ही ना रहा तो वो कल, आज और कल में कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। डमरू बड़ा बेसब्र हो रहा है। वो कौन होता है काल को हुक्म देने वाला? लिटिल सिंघम को खत्म करना मेरा बदला है। इसे मैं जब चाहूं तब लूंगा, पर पहले मैं अपनी मेहनत के मीठे फल का मजा लूंगा। साहेब, आपने मेरे को लिटिल सिंघम साहेब के जैसे बचा लिया रे बाबा। आपको कुछ याद आया? याद तो नहीं आया कराटे, लेकिन सब कुछ समझ में आ गया। काल ने मुझसे मेरी माँ, मेरे दोस्त, मेरा काम सब कुछ छीन लिया है। मेरी यादों को खत्म कर दिया है। लिटिल सिंघम की सारी कहानियों में एक चीज साफ है, वो है लिटिल सिंघम का शेर दिल। और शेर दिल धड़कता नहीं, दहाड़ता है। अगर मैंने शेर दिल और शेर दिल शक्ति पहले हासिल की थी तो मैं उसे दोबारा हासिल करके रहूंगा। चटनी। और इस काम में तुम्हारी मदद करेगा सुपर डुपर मल्टी टाइम वॉच। और इसके अंदर की रक्षक शक्ति से तुम समय में कहीं भी जा सकते हो। सबसे पहले कहाँ जाओगे अजय? मैं पास्ट में जा रहा हूँ, फिर से सुपर कॉप बनने के लिए। लिटिल सिंघम कहाँ गया? मिल क्यों नहीं रहा? मुझे उसे बेचारे बच्चे के रूप में देखना है। कहाँ है लिटिल सिंघम? अपनी पहचान को फिर से पाने की कोशिश भी मत करना लिटिल सिंघम। मैंने हर समय में तुम्हारे हार का इंतजाम करके रखा है।
छोड़ दो उसे। उस बच्चे को तो बचा लिया, अब इस शेर से कैसे लड़ूं? शेर दिल धड़कता नहीं, दहाड़ता है। मैंने कभी किसी को इतनी बहादुरी के साथ शेर से लड़ते हुए नहीं देखा है। वेल डन बच्चे। थैंक यू सर। जब शेर ने दहाड़ लगाई तो ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का शेर जाग उठा हो। आर्मी बैरक्स पर हमला हो गया है। प्रोफेसर आविष्कार क्या हुआ? डॉक्टर खत्री सीक्रेट फॉर्मूला चोरी करके भाग गया। डॉक्टर खत्री। खतरनाक खत्री। मैंने फॉर्मूला सिर्फ चुराया ही नहीं बल्कि सारा फॉर्मूला मेरी नई दोस्त रॉकी को दे दिया है। रॉकी नहीं, चालबाज चीता। उसने हमें सब कुछ बताया है। अब तुम्हारी हार पक्की है अजय। काल के ताल को सुनकर मुझसे लड़ने वाले हो, अब तो तुम्हारा हाल बेहाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सुपर कॉप बन के रहूंगा। रुक जाओ रॉकी। क्या हुआ अजय? लगता है कि तुम लड़ना भूल गए हो। शेर को लड़ाई सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। शेर तो जन्म से ही योद्धा होता है। यही मौका है। पंजा अटैक! अजय, तुम बहादुर भी हो और इंसाफ के लिए जी जान से लड़ते हो। असली सुपर कॉप तुम ही हो। मेरा नया शेर दिल फॉर्मूला तुम्हें ठीक कर देगा अजय। पुलिस की वर्दी, शेर का दम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम। फौलाद सिंह सर, प्रोफेसर आविष्कार, थैंक यू सो मच। अब मुझे जाना होगा। एक और गलत काम को सही करना है। अगला स्टॉप मॉम के पास। ऑल द बेस्ट।
मिसाइल एक्टिवेट हो गया है। अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता। हेलो हेलो मिस्टर एक्स। इंडिया को तो मैं बचा ही लूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पहले उधर तो देखो। सामने से हट जाओ, नहीं तो एक एक की बैंड बचाऊंगा। मॉम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं भी बहुत खुश हूँ अजय, लेकिन तुमने कैसे गैस किया कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ? इसके पीछे ना एक लंबी कहानी है मॉम, अब फ्यूचर में बताऊंगा। अभी ये देखो। शाबाश मेरे शेर। चलो अब मिस्टर एक्स से मुलाकात करते हैं। बिल्कुल मॉम। रुक जाओ मिस्टर एक्स। आता माझी सटकली। पंजाजा। तुम एक अच्छे बेटे हो और एक अच्छे कॉप। हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए लड़ना। जरूर मॉम, अब मैं अपने दुश्मन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। लिटिल सिंघम। इंडिया सुपर कप की यही है रीत। लिटिल सिंघम लौट आया है लेकर जीत। लिटिल सिंघम। साहिब, आपको देखकर ये दिल भर गया। अब मैं मिटाऊंगा उस काल का अस्तित्व। ये लो लिटिल सिंघम, रक्षक रसी हथकड़ी। ये काल को पकड़ने में मदद करेगी। तुला डमरू, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लिटिल सिंघम ने अपनी पहचान फिर से हासिल कर ली है। क्या? अगर लिटिल सिंघम लौट आया है तो उसे ढूंढ कर तबाह करने में ही भलाई है।
मल्टी टाइम वॉच भक्षक शक्ति को महसूस कर रही है। काल के पास जाने का यही मौका है। अरे किस डमरू की बातें कर रहे हो काल? आज तो तुम्हारा डमरू बजने वाला है। ओ, तो तुमने समय में सफर करने का तरीका ढूंढ ही लिया। बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हारा सामना होगा त्रिकाल से। मेरी पहचान मिटाने के लिए शुक्रिया काल, क्योंकि मुझे फिर से सुपर कॉप बनने का, मॉम का प्यार महसूस करने का मजा मिल गया। अब मुझ में दुगनी शेर दिल शक्ति है काल। शक्ति दुगनी हो या तिगुनी, अब भी तुम अकेले ही हो और हम तीन। वैसे अकेला शेर भी शेर ही होता है त्रिकाल। चलो हाथ आगे करो, मैं ना तुम्हारे लिए एक शानदार रक्षक हथकड़ी लेकर आया हूँ। हाँ? लिटिल सिंघम, तुम हमसे कभी नहीं जीत पाओगे। एक काल हो गया बेहाल, सिर्फ बचे 2 काल। काल, मेरा लुका छिपी खेलने का कोई मूड नहीं है, जल्दी बाहर आ। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम अब चकना चूर सिंघम बन गया है। भूतकाल, वर्तमान काल या फिर भविष्य काल, हर समय में बुराई पर जीत अच्छाई की ही होगी काल। लो, 2 काल बेहाल, अब बचा एक बेचारा काल। अब तुम भी अकेले हो गए हो यार, शेर दिल से कैसे लड़ोगे? हाँ? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते लिटिल सिंघम।
लिटिल सिंघम, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। काल, आता माझी सटकली। चलो चलो, आप चुटके बजाकर दिखाओ। ओए ओए, लिटिल सिंघम, तुमने काल को पकड़ लिया। सिर्फ पकड़ा नहीं, काल को घुटनों पर ला दिया, लाठी मार के। लिटिल सिंघम, हमें पता था कि तुम अंतरिक्ष को काल के चंगुल से बचा ही लोगे। सुनो काल, अब तुम अनंत काल की जेल में आराम कर लो। ये क्या हो रहा है? भक्षक शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। नहीं, नहीं, मेरा समय यंत्र नहीं, नहीं। ये काल मामा को किसने बचा लिया? जो भी हो, काल और उसको बचाने वाला मेरे पंजे से ज्यादा देर नहीं बच पाएगा। आखिरकार मैं आजाद हो गया हूँ। पूरे ब्रह्मांड को खत्म करके रहूंगा।